चलो चलो भैया देखो बताइए सवाल। पार्ट ये 18 होगा क्योंकि वहाँ पे 10 ये क्वेश्चन आपके थे ना ये टेस्ट के, तो 10 टेस्ट के क्वेश्चन थे, तो 10 क्वेश्चन को हम एक एक वीडियो में बनाएंगे अलग अलग, क्योंकि वो 10 बना देंगे एक साथ तो पता बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चनों को हम अलग अलग बनाएंगे। वाट पड़े हैं और 10 वाट कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। आज 18 वीडियो मतलब अपलोड हो जाएंगे टोटल, मतलब 18 तक हो 10 वो 11 वीडियो अपलोड कर देंगे शाम तक। समझ रहे हो? तो ये 18वां पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर क्या है? 8। क्या क्वेश्चन? सिद्ध कीजिए कि ए बराबर 1 2 3 4 5 में आर बराबर ए कॉमा बी सच दैट मॉड के अंदर ए माइनस बी सम है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए। तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि प्रमाणित कीजिए कि 1,3,5 1, 2, 3, 1, 3, 5 मतलब ब्रैकेट के अंदर बंद है। 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। परंतु कितना बड़ा है? 1,3,5 और बड़ा है। परंतु ब्रैकेट के अंदर हाँ 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। किसी अवयव से संबंधित नहीं है। संबंधित नहीं है। और है ये भैया इतना आपका सवाल है। ठीक है, ये सवाल आया कौन नहीं आज? वो 3 पीछे वाले नहीं आया। देखिए भैया, तो हमारा क्वेश्चन ये 8 नंबर ये कहाँ से चालू हो रहा है? यहाँ से। तो इसमें क्वेश्चन कितने हैं? पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है,
सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए दिया गया संबंध और आपका दिया गया द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे भैया समाप्त हो जाता है। ये आपका एक सवाल बन जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद एक दूसरा सवाल चालू होता है। समुच्चय आपका फिर कह रहा प्रमाणित कीजिए, यानी दिखाइए यानी सिद्ध कीजिए। प्रमाणित का अर्थ होता है सिद्ध कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ से, समझ गए? तो प्रमाणित कीजिए समुच्चय आपका ये दिया गया है कि सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। समुच्चय आपका यही है, रिलेशन आपका यही रहेगा, समझ गए? समुच्चय आपका ये हो गया और संबंध आपका जो ऊपर दिया गया है वही यहाँ पर काम करेगा। तो कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कह रहा है संबंधित होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया? दूसरा। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ तक, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा और यहाँ से तीसरा क्वेश्चन चालू होता है। कह रहा और समुच्चय 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। ये यहाँ से आपका समाप्त हो जाता है। कितने क्वेश्चन हो गए? 2 हो गए, ये 3 हो गए। फिर कह रहा परंतु 1,3,5 का कोई भी अवयव 2,4 से किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि चौथा क्वेश्चन ये हो गया और चौथा क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब समझ लो फिर से समझो। एक समुच्चय दिया गया है 1 से लेकर 5 तक। इस समुच्चय में एक संबंध ये आर है। यह समुच्चय और यह संबंध में कहा जा रहा है यह एक संबंध जो आर दिया गया है यह एक तुल्यता संबंध है, ठीक। अभी हम देखेंगे कि क्या तुल्यता संबंध वास्तविकता में है। फिर इसके बाद दूसरा संबंध कह रहा है कि संबंध यही रहेगा। एक कह रहा है एक समुच्चय दे रहा है 1,3,5, वो कह रहा है कि सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। ये आपको प्रमाणित करना है, यानी यहाँ भी आपको सिद्ध करना है। यहाँ भी ऊपर लिखा था सिद्ध करना, यहाँ भी सिद्ध करना लिखा है। फिर आगे कह रहा है और ये भी और सिद्ध इसमें भी करना है क्योंकि और लगा है, और से कनेक्टेड है। कह रहा है समुच्चय आपको आपकी बार ये था, आपकी बार समुच्चय ये दे दिया गया। ये कह रहा है ये सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। जैसे अवयव ये एक दूसरे से संबंधित है इस संबंध के द्वारा, उसी प्रकार ये अवयव इस संबंध के अनुसार एक दूसरे से अवयव क्या है? संबंधित हैं। फिर चौथा क्वेश्चन आपका जो बन रहा है वहां पर यहाँ पर एक समुच्चय एक ये है। यहाँ पर क्या होता था? इस संबंध के लिए एक ए क्रॉस ए निकाला जाएगा। यहाँ पर ये तुम इसको बी मानोगे अगर, तो यहाँ पर निकाला जाएगा बी क्रॉस बी निकाला जाएगा। इसको आप अगर सी मानोगे तो सी क्रॉस सी निकालना पड़ेगा। पर यहाँ पर ये अगर डी मानोगे इसे और इसको ई मानोगे तो यहाँ पर निकाला जाएगा डी क्रॉस ई। समझ गए? डी क्रॉस ई देखो जो ये संबंध होता था कहाँ पाया जाता? ए क्रॉस ए के अंदर पाया जाता था। यहाँ पर ये इसको बी था तो बी क्रॉस बी के अंदर ये संबंध पाया जा रहा था। ये सी क्रॉस सी था तो इस सी क्रॉस सी के अंदर ये संबंध पाया जा रहा था। अब की बार जो संबंध पाया जाएगा वो किसके अंदर पाया जाएगा जनाब? डी क्रॉस ई के अंदर पाया जाएगा। वो किसी अवयव से संबंधित नहीं होगा। समझ गए? संबंधित की मतलब कथन की पालना नहीं होगी, मतलब कथन की कही हुई बात डी क्रॉस ई के अंदर नहीं पाई जाएगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो भैया। चलें अब, क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे चले। क्वेश्चन बड़ा जरूर है पर 4 भाग हैं, 4 भागों में तोड़ लिया इसीलिए आराम आराम। देखो ये समुच्चय हमको दिया गया है 1 2 3 4 5 और आर दिया गया है a, b सच दैट a माइनस b का मॉडुलस सम है। ठीक है भैया, तो चलते हैं। किसकी पहले बात करते हैं? किसकी बात करें? स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य की परिभाषा बेटा क्या होती है बताओ जरा। a, बिलोंग करना चाहिए R में
जहाँ सभी ए बिलोंग करने चाहिए ए में। अब देखो सभी का अर्थ है ये सभी ए, ये ए कहाँ है ए में, यानी ए में कौन, ये जो सभी बैठे हैं ये तुम्हारे सभी क्या कहलाएंगे, ए कहलाएंगे। समझ गए कि नहीं सभी के, सभी सभी का चिन्ह ये लगा है, समझ गया कि नहीं सभी। और ये सभी अब इधर उल्टी परिभाषा पढ़ी जाती है, ठीक है, यहां तक हो गया, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब इधर कह रहा ए मतलब ये जितने ए हैं वो स्वयं से संबंधित होंगे आर द्वारा, समझ गए। यही तो संबंध की परिभाषा होती है कि नहीं, संबंध परिभाषा होती है, ये स्वतंत्र संबंध की परिभाषा होती है भैया। हो गई। फिर आगे हम चलते हैं इसको हैं। तो हमने ले लिया स्वतंत्र संबंध के लिए क्या होना चाहिए, एक कॉमा एक का मतलब 1,1, 2,2, 3,3। भाई तुम नहीं समझ पाए, जो ये बात लिखी है इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ यही तो होगा। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, इसका अर्थ यही तो होगा। फिर 4,4, 5,5 बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में बिलोंग करना चाहिए। तो चेक कर लो भाई। तो आर हमारा क्या है, हम ये ले लेते हैं, क्या हम ले लेते हैं, ए माइनस बी का क्या लें, ए माइनस बी का मॉडुलस। तो यहां लेंगे, यहां ये ए होगा, ये अब ये ए माइनस बी घटाओगे क्या आएगा, 0 आएगा। 0 में 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो सम संख्या होगी कि नहीं होगी, ये भी सम संख्या होगी, ये भी सम संख्या होगी, क्योंकि 2 माइनस भाई घटाओगे कितना आएगा, 0 आएगा। तो सम संख्या होगी कि नहीं होगी, और ये 3,3 0 आएगा, 4,4, 5,5 0 सब आएंगे। तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, अतः ए कॉमा ए बिलोंग करेगा। क्यों, कैसे जान गए, क्योंकि ये भी सम संख्या है, 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 यानी सब बिलोंग कर रहा है यार में, ये सब बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब ए कॉमा ए बिलोंग करेगा। इसलिए यह संबंध स्वतुल्य संबंध होगा। अब किसकी बारी आती है, सम्मित संबंध के लिए। सम्मित संबंध की बात आती है तो सम्मित संबंध की परिभाषा क्या दोगे आप बताओ। अच्छा, ए कॉमा बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, जहां सभी ए कॉमा बी ए में। ये तो बात कहते हो। देखो ये आप इसको क्या कह चुके हो, इसे तो आप ए कह चुके हो, अब बी किसको कहोगे, तो बी जनाब इसी को कहोगे। पर इसे दोबारा लिख लो, 1 2 3 4 5 लिख लिया। ये भी बी है हमारा, ये सब क्या है, ये सब हमारे क्या है, बी है। तो अब तो हम कहेंगे ए सभी ए, सभी सभी ए कहाँ पाए जाएंगे, ए में। तो सभी ए में पाए गए। फिर ये सभी बी कहाँ पाए गए, ए में। तो सभी बी देखो ए में पाए गए कि नहीं पाए गए, बोलो भैया, बात समझ आ रही है। तो ये यहाँ उल्टी परिभाषा चलते हैं। फिर इसके बाद इतनी बात तो हो गई, फिर इतनी बात होने के बाद हम आते ये हमें लेना पड़ता है। हम ऐसा पेयर लेंगे, ऐसा क्रमित युग में लेंगे, ऐसा पेयर लेंगे, ऐसा जोड़ा लेंगे जो क्या करे, इस कथन की बात की पालना करता हो। तो हम ले लेते हैं भैया 1,5 ले लिया, ये रिलेशन को बिलोंग करता है, रिलेशन में बिलोंग करता है। अब जब ये बिलोंग करता है भाई, ये तुमने ले लिया, तो अब ये बताओ बी का अर्थ क्या होगा, ये हमारा ए था, ये हमारा बी, तो बी का अर्थ क्या होगा, 5
और एक का मतलब, एक का मान कितना है? एक। ये क्या रिलेशन को बिलोंग कर रहा है? बताओ भैया, बताओ। कर रहा होगा ना? क्यों कर रहा होगा? देख लो, ये कैसे बिलोंग कर रहा था मॉडुलस के अंदर? ए का मतलब क्या होता है? एक। और बी का मतलब क्या है? 5। इसका लाओगे कितना आएगा? मॉड के अंदर कितना आ जाएगा? माइनस का 4। मॉड हटाएंगे तो माइनस चिन्ह, मॉड का चिन्ह मतलब ही होता है माइनस चिन्ह को हटाना। जैसे हटाएंगे 4 आ जाएगा, और 4 एक सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। ऐसा तो हमें बना के देना था, तो ये सम संख्या थी इसलिए बिलोंग कर रहा था। अब देखो इसको, 5 में 1 घटाओगे 4 बचेगा। 4 भी एक सम संख्या होती कि नहीं होती? इसलिए बिलोंग करेगा भैया। बात समझ में आई कि नहीं है? आप ऐसा कोई एग्जांपल क्या आप दे सकते हो जो बिलोंग ना करता हो? हमने तो देख लिए थे, तुम भी अपना चेक कर लेना। समझ गए? ऐसा कोई आप एग्जांपल दे सकते हो? देखो ढूंढो। अच्छा, हाँ, कि इधर सम आए फिर उसको उधर घटाओगे भैया, वो सम ही आएगी। समझ गया कि नहीं समझ गया? जब इधर है उसी संख्या को पलटा के घटा रहे हो तो समय आएगा। बस ये फर्क आएगा कि इधर अगर माइनस में आ रहा तो उधर प्लस में आएगा, और माइनस प्लस आ रहा तो ये देखो इधर मॉडुलस लगा उधर भी मॉडुलस लगा है, माइनस को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। तो क्या कह दे? अतः ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा बिलोंग्स टू आर। इसलिए यह है संबंध सममित संबंध होगा भैया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसके बाद कौन सा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी ये पहला क्वेश्चन कर रहे हैं यहां से यहां तक के लिए, और तुल्यता दिखाना। तुल्यता में हमने सबसे पहले सम्मित स्वतुल्य भी दिखा दिया और सम्मित भी दिखा दिया। अब बाकी कौन? अगर संक्रमक भी दिखा दिया तो क्या हो जाएगा? तो तुल्यता हो जाएगा। तो कौन कौन हो गया? कैटेगरी में हमारे आ गया स्वतुल्य और सममित, ये 2 आ गए। अब तीसरा वो जिसकी बारी हम जांच करने जा रहे हैं, किसकी? संक्रामक संबंध। क्या होती परिभाषा? ए कॉमा बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ऐसे लिखने का अर्थ क्या हुआ? हाँ लिख दो। जहां सभी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए। चलो, जहां ए आपका क्या है? 1 2 3 4 5, और आर आपका क्या है? ए कॉमा बी ए माइनस बी सम संख्या। ये भैया ए सभी ए कहाँ पाए जाएंगे? ए में। यानी ये सभी क्या होंगे? ये सभी क्या होंगे? ए होंगे। और ये सभी बी सभी कहाँ पाए जाएंगे? ये भी तुम्हारे सभी क्या कहलाएंगे? बी कहलाएंगे। और सभी सी, ये सभी सी क्या होंगे? ए में कहलाए पाए जाएंगे। तो समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? यही हमारे ए होंगे, यही हमारे बी होंगे, यही हमारे सी होंगे। इनको चाहो तो आप अलग अलग लिख के हम जैसे दिखाते वैसे आप लिख सकते हो, पर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आगे चले तो हम चलते हैं। इतनी बात हमें बनाकर देनी पड़ेगी। इतनी बात में 2 केस हैं, एक केस ये है, एक केस है ये। दोनों केस हमें कैसे, जो संबंध में कही जा रही बात उसकी बात के अनुसार हम बनाएंगे। ठीक है, तो चलो बनाओ। तो हम क्या लिखेंगे? 2,4 2,4 कर लिया। अब 2,4 बिलोंग करेगा आर में। फिर बताओ बिटिया,
4 कॉमा 4 कॉमा हाँ ये यार पता नहीं उल्टा सीधा एग्जाम्पल है कि जो मैं सब काम गड़बड़ा जाए। 1,3 ये बिलोंग करेगा और 3,5 ये बिलोंग करेगा। कह दो क्यों भैया, अभी हम दिखा देंगे। ये आपको पहला केस के अनुसार हमने एग्जाम्पल ये लिया और दूसरे केस के अनुसार इसके अनुसार हमने ये लिया। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो भैया। अब कहते ये क्यों हमने लिए? क्योंकि ये इस कथन की बात की पालना कर रहे हैं। तो कैसे? ए में बी को घटाओ, यानी 1/3 घटाओ, कितना आई? माइनस का 2 है। ऊपर का लगो है मॉडुलस, और मॉडुलस एक का कर दे है, जब मॉडुलस हटी तो का दिए प्लस का 2 आ दिए, जो कि एक क्या है? सम संख्या है। ठीक, कथन की पालना हो रही है, सम संख्या हो है। अब फिर भैया इसके आगे 3 में -5 घटाओ, कितना बचेगा? -2 का मॉडुलस, और मॉडुलस जैसे हटेगा तो प्लस का 2 आ जाएगा, और 2 एक क्या है? सम संख्या है। बोलो भैया, है ना? तो ये दोनों केस बिलोंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों ये कथन की पालना कर रहे हैं। ऐसा हम खुद अपनी तरफ से बना के देते हैं, क्योंकि संक्रामक संबंध की परिभाषा ही कहती है कि 2 एग्जाम्पल आपको ऐसे बना के देने पड़ेंगे। अब आपको आगे जो बना के देना नहीं पड़ेगा, अब आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। चेक करने पर अगर यही बात अगर आ जाती है तो हो जाएगा, और अन्यथा नहीं होगा। तो किसकी किसकी? ए का अर्थ क्या होगा? इसकी बात कही जा रही होगी। सी की बात किसकी कही जा रही होगी? इसकी बात कही जा रही होगी। यानी 1,5 क्या ये रिलेशन में बिलोंग करेगा? बताओ भैया। हम कह रहे हैं बिलोंग करेगा। अब किसी को अगर नहीं समझ में आया तो कह रहे हो कैसे बिलोंग करेगा? तो कैसे बिलोंग करेगा तो आप घटा लो। 1 में 5 -5 घटाओगे, माइनस का 4 क्या लगा होगा? मॉडुलस लगा होगा, और -4 का जब मॉडुलस हटाओगे प्लस का 4 आएगा, और +4 क्या एक सम संख्या है कि नहीं है? जब सम संख्या है तो सम संख्या ये कथन में बात कही जा रही थी। बात समझ में आ रही नहीं? इसलिए ये क्या होगा? बिलोंग करेगा। तो हम क्या कहेंगे भैया, आप ऐसा कोई एग्जाम्पल अब नहीं दे सकते हो। आप चाहो आप करना, कम ज़्यादा करके देखना, ठीक है? तो हम क्या कहेंगे? अर्थात इसका पूरे का अर्थ क्या हुआ? A, B belongs to R, B, C belongs to R, A, C belongs to R। इसलिए यह संबंध क्रामक संक्रामक संबंध होगा ना भैया? ऐसा कोई आप एग्जांपल दे सकते हो क्या कि जो ना हो? तो हम क्या कहेंगे? संक्रामक भी है, संक्रामक संबंध भी है। अब जब तीनों संबंध पाए गए तो यहां से तुम क्या कह सकते हो? अतः यह संबंध एक तुल्यता संबंध होगा। बताओ भैया, तो पहली बात प्रमाणित हो गई कि नहीं हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं ना? और जब कोई दिक्कत नहीं तो आगे चलते हैं, चले ना? हटा देना। इसमें 4 क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। हाँ, एक क्वेश्चन जरूर है, वो तुम्हें 4 क्वेश्चन के बराबर है ये। इसके बाद कहां से कहां तक हम लोग कर लिए? यहां से लेकर बेटा तुल्यता संबंध तक हमारा सवाल हो चुका है, ठीक है? अब बारी बेटा आती फिर हल करने की।
हल करने की बारी आती है तो प्रमाणित कीजिए। प्रमाणित करने का अर्थ है सिद्ध कीजिए कि, यही लिखा है। ठीक है, यहां से फिर सवाल चालू हो रहा है। ठीक है, क्या कर रहा था यहां समुच्चय ए दिया गया था। अब इसको आप समुच्चय ए चाहो बी, जो चाहो वो मान सकते हो। हम इसे, इस समुच्चय को हम बी मान चुके थे, तो हमने बी मान लिया। 1 3 5 ए इसे आप नहीं मान सकते हो। क्यों नहीं मान सकते हो? क्योंकि इसको समुच्चय आप ए पहले मान चुके हो। तो ए को छोड़ के 26 में एक लेस करके यानी 25 में भी आप कोई समुच्चय से आप मान सकते हो। ठीक है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे जेड तक आप कुछ भी मान सकते हो। ये आपका हो गया। इसमें संबंध आपको लिखना है, वही संबंध आपका यही रहेगा। जितने सवाल इसमें हैं उन सभी सवालों के लिए संबंध भैया यही चलेगा। तो बताओ संबंध क्या है भैया? ए कॉमा बी सच दैट मॉडुलस ए माइनस बी सम है। ठीक है भैया, तो चले आगे, चलते आगे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? चलो अच्छा, क्या पहले आएगा? पहले आएगा स्वतुल्य संबंध के लिए। स्वतुल्य संबंध के पास गए तो इसमें क्या है? 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है। ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए आर में, जहां सभी ए बिलोंग टू बी। देखो बेटा एक बात सुन लो, यहां ये नहीं बोला सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। यहां पर ये नहीं बोला है कि तुल्यता संबंध स्थापित करो। तो हमें सम्मित संक्रामक ये सब की बात हमें नहीं करनी है। समझ गया कि नहीं समझ गए? वो कह रहा संबंधित है। क्या है? संबंधित है, यानी एक दूसरे के सभी अवयव। क्या? तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका यानी ये क्या लिखे हैं कि सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। एक दूसरे यानी यही अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। इसका अर्थ इसमें हमें स्वतुल्य सम्मित संक्रामक की तो बात करना नहीं है, क्योंकि अगर वो कहता तो हम करते। और जब संबंधित है इसका अर्थ हुआ कि बी क्रॉस बी निकालने। क्या निकालने? बी क्रॉस बी निकालने। तो बी क्रॉस बी निकालना आता है कि नहीं आता है? 1 2 3 5 निकालो फटाक से। 1,1 1,3 1,5 3,1 3,3 3,5 5,1 5,3 5,5। बस हो गए बेटा, पूरे पूरे हो गए। 3 3 6 3 हो गए। ठीक है, समझ गए ना सर? अब बेटा यहाँ करें सभी अवयव, मतलब ये सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। देखो बेटा ये संबंधित है कि नहीं है? क्योंकि जब इसमें a माइनस बी घटाओगे तो एक सम संख्या, एक में एक घटाओगे 0 आएगा। 0 का मॉडुलस 0 होता है, यानी सम संख्या हो गई। इसको जब बेटा घटाओगे तो -2 आएगा। -2 का मॉडुलस होगा 2, एक सम संख्या होगी। ये भी संबंधित होगा, ये भी संबंधित, ये भी संबंधित। ठीक है, और ये देखो बात समझो भैया, एक बी क्रॉस बी के अंदर ही संबंध पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? समझ गया नहीं समझ गया? इसी के अंदर स्वतुल्य सम्मित संक्रामक, अगर ये सभी संबंधित हो गए तो इसका मतलब स्वतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया, संक्रामक भी हो गया। समझ बात आई कि नहीं समझ? तो वहाँ चेक करने की जरूरत नहीं होती। अब जब उसमें सभी संबंधित है, यानी पूरा ये संबंध पूरा इसी के अंदर आ गया, तो फिर हमें चेक करने की जरूरत नहीं होती। फिर इसके बाद ये आया, आ जाएगा ना, ये भी संबंधित होगा, 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 ये भी संबंधित होगा। अब के तो स्वतुल्य कैसे हो गया सर जी? 1,1 हो गया, 3 3,3 5 5,5 स्वतुल्य हो गया। सम्मित की बारी आई, 1,3 है तो 3,1 है, 1,5 है तो 5, समझ गए, और 3,5 तो 5,3। अब कहोगे 1,1 तो इसका बेटा सम्मित में नहीं, इसको सम्मित में नहीं देखा जाता है, क्योंकि 1,1 का पलटाओगे सम्मित में तो 1,1 आएगा, और इसको 1,1 को 2 बार नहीं लिखा जाता है।
समझ गए? समुच्चय का नियम होता है समुच्चय कक्षा 11 का कि कोई पेयर जो सेम होता है उसको दोबारा हम नहीं लिख सकते हैं। समझ गए? तो सममित भी हो गया। संक्रामक के लिए अगर चेक करना चाहो 1,3 अब 3 से छूटा तो 3, तो आगे वाला क्या है 1,1 पाया गया कि नहीं पाया गया? बोलो भैया। और देखो और चेक कर लो 1,3 सुनना 1,3 तो देखो 3,3 और जब 1, तो 1,3 आया कि नहीं आया? बोलो भैया। और चेक कर लो थोड़े 5,1 1 पे छूट रहा है तो 1 पे छूट रहा है 1, तो क्या आएगा? बोलो। अरे यार बड़े पगला देखो 5,1 बड़े पगला इंसान हो। फिर 1 से छूट रहा है संक्रमक के लिए देख रहे हैं तो क्या आएगा 5, आ गया कि नहीं आ गया? बोलो भैया। सब पाए जा रहे नहीं पाए जा रहे? बोलो पाए जा रहे ना? तो स्वतुल्य सम्मित अगर प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित है तो वहां क्या होगा? स्वतुल्य भी होगा, संक्रामक भी होगा। समझ गए नहीं समझ गए? तो इसमें आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे बता सकते। समझ गया कि नहीं समझ गए? ये क्या, ये भी एक तुल्यता संबंध है भैया। हटा दिया जाए। अब तुल्यता की बात करता तो मैं इसमें आता। ठीक है, ये बात समझ में बात आ गई ना? संबंधित की बात की, संबंधित करके दिखा दिया। तो आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तीसरा क्वेश्चन आता है, ये एक समुच्चय दिया गया, इसको हम क्या मान लें? सी मान लें 2,4। अब बेटा संबंध आपका वही लिखा जाएगा a, b मॉडुलस a माइनस b सम संख्या। ठीक है, ये हमने कर लिया। करने के बाद कह रहा है कि सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। इसका अर्थ क्या होगा? वही का होगा। क्या होगा बताओ? अच्छा, C क्रॉस C के अंदर क्या होगा? पूरा R ये पाया जाएगा। ऐसा कोई पेयर नहीं होगा जो R को सपोर्ट ना कर रहा हो। समझ? सपोर्ट करने का मतलब पालन ना कर रहा हो। देखो बेटा करके देखो भाई, C क्रॉस C तो 2,2 फिर 2,4 4,2। अरे वाह बहुत अच्छे, ये कर दिया। अब बेटा जब कर दिया तो इसको इसके पास ले जाओ। कहते देखो भैया उठा के कलैया पकड़ के ना, वो तुम्हारी बात मानी कि ना मानी? कह रहा मानेगा बहुत अच्छी तरीके। क्यों मानेगा? 2 में 2 घटाओगे 0 आ गया। 0 का मॉडल 0 होता है। सब आ गया। कहता मान रहा है इसको वहीं पे बैठाल दो जाके। हमने ठीक है बैठ जाओ, निशानदेही दिन कि तुम सही हो। फिर एक के बाद इसके पास आए, इसको उठा के इसके पास ले गए। मानेगा भाई? 2 में 4 घटा दोगे -2 का मॉडुलस आ जाएगा +2। हो गया। सब संबंधित है। इसमें स्वतुल्य सम्मित संक्रामक देखना चाहोगे? देख लो। 2 है 2,2 स्वतुल्य के लिए 4 4,4 स्वतुल्य हो गया। सम्मित की बारी 2,4 हो गया। संक्रामक की बारी 2,2 2 ही से स्टार्ट करना है गधे। 2,4। अब ये तो हमें बना के देना पड़ता। अब आगे हमें मिल क्या जाए? 2,4 अगर मिल जाए 2,4 मिल गया कि नहीं मिल गया? मिला कि अब वही चीज बेर आ जाए तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, पर हमें मिल रहा है कि नहीं? पूरा मिल रहा है। ये पूरा निकाय के चेक करने पे हमें पाया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखो 2,2 मिल रहा, 2 मिल रहा, 2,4 मिल रहा, 2,4। समझ गए? तो स्वतुल्य भी हुआ, संक्रमक भी हुआ, सम्मित भी हुआ। सब कुछ हुआ कि नहीं हुआ? एक और आप कोई आप अपने मन से बना लो, बताओ। 2,4 4,2। अब इतना तो आपने बना के दिया। अब आपको चेक क्या करना है? 2, देखो पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है? पाया जा रहा होगा। और एक करके देख लो 4,2 2, अब इनको देख लो 4,4 पाया गया। ऐसा कोई बनेगा ही नहीं जो उसका संक्रमक की पालना ना कर रहा हो। बताओ, बस आप कितना इतना बना के दे दो बस।
इतना बना के दे दो, आगे हम तुम्हें इतना बना के दे देंगे। समझ गए नहीं? समझ कोई है? चले तो समझ गए। मतलब प्रत्येक अवयव जब संबंधित होता तो इसका मतलब वह एक तुल्यता संबंध होता। समझ गए नहीं? समझ गए? हाँ तो समझ लेना। हटा दे ये बात लिखियो के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। अगर ये लिखा है तो समझ जाओ वो तुल्यता संबंध है। पर हमसे वो तुल्यता संबंध की बात नहीं कर रहा, संबंधित का मतलब उसे संबंधित करा के दिखा दिया। तो कहां तक हो गया बच्चे? यहां तक हो गया। हो गया ना? अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये आया चौथा, है वही क्वेश्चन 8वां, पर इसमें बांट बांट के बताया गया तो बांट बांट के हम भी बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है। इस क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या कहा जा रहा है? एक समुच्चय ये है और एक समुच्चय ये है। इस वाले समुच्चय के अवयव इस वाले समुच्चय से अवयव से संबंधित नहीं है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार संबंधित नहीं है। थोड़ा आप सब्र करो। इस समुच्चय का नाम बता दो, क्या दे दें? डी दे दें? डी तो दे चुके हमें लगता है। डी नहीं दिया है तो दे दिया डी। डी में कितने अवयव हैं? 1 3 5। बात ना करोगे कोई। फिर इसका डी दे दिया तो इस वाले को क्या नाम दे? 2,4। वैसे 2,4 को हम सी नाम दे चुके हैं तो हम सी ही नाम देंगे। डी का दे चुके हैं बी, तो एक बी दे दो। हम कुछ गलत थोड़ा कह रहे हैं। तुम दो दे चुके हो तो इसका नाम दो। बात ये है कि यार ऊपर हमने ये माना तो वही अनुसार का बेकम को यो कि एक ऊपर यो मान ही रहो, एक यो मानने ले रहे हो तो गलत हो जाएगा ना। कहने कर लोगे तो कोई कुछ गलत बात नहीं है और संबंध आपका वही चलेगा ए कॉमा बी सच दैट मॉडुलस ए माइनस बी सम संख्या है भैया। ठीक है चले। हाँ तो कहा कह रहा है कि सभी अवयव संबंधित नहीं है। तो चल तो इस पे बात करते हैं। तो भाई चलो, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? बी क्रॉस सी निकालो, जल्दी करो स्टूडेंट। 1,2 1,4 3,2 3, फिर 5,2 5,4। बस इतना ही होगा। होगा। अब बताओ यो का एक ही पास लेके जाओ, एक ही बात की पालना करेगा? कहेगा हम नहीं मानेंगे तुम्हारी बात। ये बात मानना है क्या? चलो चाहिए नहीं मानो। कोई ना प्रत्येक अवयव क्या कह रहा है कि किसी भी अवयव से संबंधित का कोई भी अवयव, इसका कोई भी अवयव इसके किसी भी अवयव से, कोई भी किसी भी अवयव से संबंधित। तो सबको चेक करो, देखो ले जाओ। 1 में 4 घटे हो 3 ही है। 3 सम है कि विषम? विषम हो गई। एक घटे हो 1 आएगा। 1 सम होता है कि विषम? इसको इसके पास ले जाओगे क्या आएगा? 1 आएगा। इसको ले जाओगे 3 आएगा। इसको इसके पास ले जाओगे, कोई अवयव किसी अवयव से संबंधित हुआ? बताओ कोई अवयव संबंधित नहीं हुआ, तब आप क्या कहोगे? ना हम ये क्यों, इसमें क्यों? वो कह रहा संबंधित, हमें स्वतुल्य सम्य संक्रामक, वो तो हम तुम्हें एक अलग से बता देते थे, स्वतुल्य सम्य संक्रामक बता देते थे। पर हमें यहां हम कहेंगे परंतु के बाद वाला है ये समुच्चय बी का कोई भी अवयव समुच्चय, इसको क्या माना है? सी। समुच्चय सी के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भैया, अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बताओ। समझ में आया कि नहीं आया? संबंधित नहीं है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़े हम। क्या अगर कोई दिक्कत है क्या? फिर अगला सवाल बोला जाए।
बात ना करो, बात क्या है।